हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने से यूट्यूब चैनल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं ईएसआर, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो फ्रेंड्स, इसका जो मैनुअली प्रैक्टिकल है हम यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। आइए हम नोट्स में समझते हैं हिंदी माध्यम में कि हमारे ईएसआर टेस्ट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो ईएसआर का ट्यूब दिख रहा है, ये हमारा ईएसआर ट्यूब है। इसको हम बोलते हैं विंट्रोप्स ट्यूब। विंट्रोप्स ट्यूब मतलब हमारा वन साइड ओपन रहता है और वन साइड क्लोज रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस विंट्रोप्स ट्यूब में हम दो टेस्टिंग कर सकते हैं। पहला टेस्टिंग हमारा होता है पीसीबी और दूसरा टेस्ट हमारा होता है ईएसआर टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, पीसीबी हमारा जो होता है वो उसको हम परसेंटेज में इसका हमारा होता है, और यहाँ पे ईएसआर जो होता है एमएम में नापते हैं। दूसरी बात ये है कि पीसीबी हम नीचे से काउंटिंग करते हुए ऊपर जाते हैं, और ईएसआर में हमारा ऊपर से काउंटिंग करते हुए नीचे की साइड आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोसीजर में हमारा स्टेप फर्स्ट ये है कि ईएसआर को हम टेस्ट करने के लिए सबसे पहले ईएसआर टेस्ट ट्यूब को लेना होगा, जिसको हम बोलते हैं विंट्रोप्स ट्यूब। तो उसको सबसे पहले हम ले लेंगे। देन उसके बाद हम करते क्या हैं, उसके बाद हम इसमें ब्लड सैंपल को इस ईएसआर ट्यूब में 0 मार्क तक या 0 पॉइंट तक डालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो ईएसआर ट्यूब है, यहाँ पे सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसका जो मार्किंग होता है सबसे टॉप लेवल में हमारा 0 मार्क तक होता है। तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, ईएसआर में ब्लड सैंपल को ईएसआर नीडल के माध्यम से फिल कर लेंगे। आगे समझते हैं। आगे कहता है कि ध्यान रहे इस ट्यूब में ब्लड को डालते वक्त बबल्स ना आए। अर्थात फ्रेंड्स, हमको इसमें अपनी सैंपल यानी कि ब्लड को सैंपल को इस तरह से फिल करना है कि इसमें किसी प्रकार का बबल्स ना आए। अगर हमारा इसमें एयर या बबल्स आता है तो इससे ईएसआर की जो रीडिंग होती है उसमें चेंजिंग आ सकती है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान देंगे। आगे उसके बाद कहता है तो ब्लड को रिमूव करके फिर से डालेंगे। अगर हमारा बबल्स आ जाता है तो क्या करेंगे, फिर से हम ईएसआर नीडल को एकदम से ब्लड को वापस ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, फिर से हम दोबारा फिल करते हैं। अगला स्टेप हम देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि उसके बाद हम ईएसआर को ट्यूब स्टैंड में सेफ रखते हैं, यानी कि एकदम वर्टिकल रखते हैं कि हमारा ऐसा ना हो कि ये सारा ट्यूब जो होता है वो झुका हुआ हो। इसी ऐसा में गलती आ सकती है। आगे कहते हैं हमें 1 आवर्स तक वेट करना होगा। यानी फ्रेंड्स, हमारा जो इस ईएसआर टेस्ट की टाइमिंग होती है वो 1 आवर्स तक होती है। आगे समझते हैं। 1 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ब्लड हमारा ट्यूब में कितना बॉटम तक आया है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 घंटे बाद देखेंगे कि हमारा जो उसमें जो ब्लड का सेटल डाउन होता है वो कितना नीचे तक सेटल डाउन हुआ है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसकी रीडिंग देखते हैं। आइए हम समझते हैं कि मेल में ईएसआर का जो नॉर्मल रेंज होता है वो हमारा 0 से लेकर 10 तक होता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम फीमेल की बात करें तो ईएसआर में जो हमारा नॉर्मल रेंज होता है वो 0 से लेकर 20 तक होता है। अगर उससे नीचे हुआ हो तो आपको इन्फेक्शन की संभावना होगी या कोई डिजीज़ की बीमारी होगी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो हमारा नॉर्मल रेंज है, अगर इस नॉर्मल रेंज से हमारा नीचे सेटल डाउन होता है ब्लड, तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन